subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the calcium channel blockers. That's a part of anti-anginal drugs. तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, जो एक तरीके से आपके एंटी एंजिनल ड्रग्स का ही पार्ट है। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है। सो इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके विसोडाल्टर्स के बारे में, मीन्स आपके नाइट्रेट्स के बारे में, और बेसिकली हम बात कर चुके हैं आपके बेसिक्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द pharmacology and the medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So anti-anginal drugs means the drugs which are used in the treatment of the angina pectoris. तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम एंजाइना पेक्टोरिस के अगेंस्ट में करते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए करते हैं, उन्हें हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोल सकते हैं, या फिर एंटी इस्चमिक हार्ट डिसीज ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी आते हैं। तो बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके सिलेबस में दो मेजर क्लास हैं। एक है आपका वेसोडाइलेटर्स, जो हैं आपके नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जो एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस पे कवर कर चुके हैं। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ जो फार्माकोलॉजी के लेक्चर हैं उनको भी साथ में देखिए, ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके और आपका जो तैयारी है वो एक लेवल हाई हो सके। तो जो आपके फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट भी आपके रेडी हैं। फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है फिफ्थ सेमेस्टर के हिसाब से, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, उसको हम इस साल कवर कर लेंगे, तो आप उसको भी देखिए। इसमें हमने पढ़ा था आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के बारे में, जिसमें आते हैं आपके इमाइल नाइट्राइट, नाइट्रोग्लिसरीन, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट और आयोसोर्बिट डाइनाइट्रेट। इसके अलावा एक और ड्रग है डाइप्रिडामोल, जिसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। ये एक तरीके से आपके एंटी प्लेटलेट ड्रग हैं, जो कि फास्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। उससे साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी पाथवे जो है इन्हेंस होकर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि हेल्पफुल है आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के लिए। जो थर्ड क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, जो अल्टीमेटली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। सो इसमें ड्रग आते हैं आपके वेरपामिल, बेप्रिडिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन वगैरह क्लास के, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के और उसके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मीन्स ऐसे ड्रग जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब ये कैल्शियम चैनल क्या है? तो कैल्शियम चैनल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एन टाइप, एल टाइप, पी टाइप, टी टाइप। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, जिसका जो बेसिक रोल है आपके न्यूरोट्रांसमिशन में होते हैं, जो आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में होते हैं। एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स ये सारे जो हैं, चाहे वो टी टाइप हो, आपके एन टाइप हो, एल टाइप हो, सब आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, याद रखिए। तो ये आपके वोल्टेज के करंट से थ्रू ही एक्टिवेट होते हैं। सेकेंड है आपका एल टाइप कैल्शियम चैनल आयन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ड्रग जो हैं, ये सारे ड्रग क्या हैं? आपके एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर हैं, याद रखिए। ये आपके सारे ड्रग क्या हैं? एल टाइप सीसीबी हैं। ठीक है, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। इसमें आते हैं, पहला है आपका फेनाइल एल्काइलामिन, जो एक तरीके से वेरापामिल ड्रग है। ये आपका वेप्रिडिल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे है आपका। हम इसको मेन कॉपी पे चेंज कर देंगे और अपलोड कर देंगे। इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो पे आपके ये जो नोट्स हैं कंप्लीट हो चुका है इस क्लास का, मतलब इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4। तो ये भी हम अपलोड कर देंगे ड्राइव में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, ड्राइव का लिंक देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका डाई एराइल एमिनोप्रोपाइल एमिन, जो है आपकी वेप्रिडिल। थर्ड है आपका बेंजोथियाजेपिन, जिसमें आते हैं डिल्टियाजेम। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका डी, ये है आपका डाईहाइड्रोपायरिडिन्स। ठीक है, जिसमें आते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, नाइकार्डिपिन एंड निमोडिपिन वगैरह। इसकी डिटेल जो फार्माकोलॉजी है इस लिंक पे दिया हुआ है, आप पीडीएफ में क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक आप डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे सीसीबी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए उस लेक्चर को, ताकि आपको जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन आपका जो वेरपामिल हो, डिल्टियाजेम हो, निफेडिपिन हो, उसके बारे में समझ आएगा कि कौन सा ड्रग किस चीज़ में बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये बात करें बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो हमारे जो बात करें हम एल टाइप कैल्शियम चैनल की बात करें, तो आपके दो जगह मेनली होते हैं। एक होता है आपके मायोकार्डियोसाइट्स पे, मतलब हार्ट पे, और एक होता है आपके ब्लड वेसल्स पे, क्योंकि दो ही हमारा मेन टारगेट एरिया है एज ए एंटी एंजाइनल ड्रग के रूप में या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में। तो हम दोनों में करते हैं इसका यूज़।
तो बेसिकली आपका जो कैल्शियम आयन है वो आपके इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे सेल्स के अंदर में बेसिकली, चाहे वो बाकी वेसल्स के हो चाहे आपके हार्ट के हो। और ये कैल्शियम जो है अगर आपके इंटरसेलुलर कैल्शियम बढ़ेंगे तो ये आपके कैल्शियम ट्रोपोनिन पाथवे के थ्रू आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है, याद रखिए। और आपके ये जो है कैल्शियम कार्मोडोलिन पाथवे के थ्रू ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो अगर हम इस सीसीबी के थ्रू, ये जो ड्रग्स हैं सीसीबी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनके थ्रू इसके जो आपके ट्रांसमिशन है या फिर आपके जो एंट्री है कैल्शियम आयन का इस चैनल्स के थ्रू, उसको हम एक तरीके से ब्लॉक करते हैं। इस ब्लॉक होने से कैल्शियम आयन की जो है आपके इंटरसेलुलर पे कम हो जाता है। इसकी कमी होने से आपके मायोकार्डियोसाइट्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, मतलब वो रिलैक्स होंगे, उनकी एक्टिविटी कम होगी, हार्ट रेट कम हो सकता है, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है कम होगा, फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो अल्टीमेटली जो कार्डियक वर्कलोड है वो कम होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। तो एक तरीके से बेहतर है एंजीना पेक्टोरिस के केस में। उसके अलावा ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शन से भी रोकते हैं, मतलब वेसो रिलैक्सेशन कॉज कराएंगे, जो कोरोनरी आर्टरी के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। ये जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं वो मेनली आर्ट्रियोडायलेटर हैं। जो नाइट्रेट्स थे वो आपके वीनोडायलेटर थे, वो वेंस को डायलेटेट करते थे, लेकिन जो आपके सीसीबीस हैं वो आपके आर्ट्रियोडायलेटर हैं, याद रखिए। तो ये इजीली आपके डायलेट कर देंगे और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेंगे। तो अल्टीमेटली जो दो मेजर गोल थे हमारे एंजीना पेक्टोरिस को लेकर, पहला है कि ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन जो ब्लड फ्लो है सप्लाई को बढ़ाएं, इसके थ्रू आपके हो जाएंगे वेसोडाइलेशन के थ्रू। और सेकेंडली आपके जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करें। ऑक्सीजन डिमांड कम कब होगा? जब आपकी हार्ट की एक्टिविटी कम होगी। हार्ट की डिमांड कम होगी तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा, हार्ट का वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। तो ये दोनों में हेल्पफुल करता है। दे इनहिबिट द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिट द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब हमने यहाँ लिखा है वर्पामिल, यहाँ लिखा है वर्डिपिन, क्योंकि सिलेक्टिवली जो है आपके जो वर्पामिल क्लास हैं वो आपके हार्ट पे काम करते हैं। सिलेक्टिवली आपके हार्ट के जो एल टाइप के चैनल हैं उनको ही ब्लॉक करते हैं, आप वेसल्स को नहीं कर पाते। जबकि अपोजिट जो निफेडिपिन वगैरह क्लास के ड्रग हैं, निफोडिपिन, एम्लोडिपिन वगैरह, ये मेनली आपके वेसो सेलेक्टिव आपके सीसीबीस हैं, तो ये आपके वेसल्स पे काम करते हैं मेनली, ठीक है। आपको डिटेल जो है फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा। अब आते हैं इसके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो पहला जो ड्रग है वो है आपका फिनाइल एल्काइलामिन क्लास का है, जो ड्रग का नाम है विरापामिल, ठीक है। अब ये फिनाइल एल्काइलामिन मीन्स में फिनाइल ग्रुप होगा, एल्काइल होगा और एमीन होगा। जैसे हम देख सकते हैं ये आपका जो है फिनाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है। तो ये आपका इसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसको जो है पेंटेन नाइट्राइल नाम से हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये देखिए कहाँ पर पेंटेन नाइट्राइल। तो बेसिकली ये जो नॉमेनक्लेचर है आपका शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और 5 है। तो देखिए ये जो 2 पोजीशन है, इस 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पे 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल, ठीक है। आपके ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3 और ये 4, इसलिए ये आपका क्या हो गया 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल। और इसके 5 पोजीशन पे क्या है आपके मिथाइल एमिनो है, ठीक है, मिथाइल एमिनो। और इस मिथाइल एमिनो पे क्या है, इथाइल है। और इस इथाइल पे क्या है, इथाइल पे है आपके फिर 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल, इसलिए 5 पे इसके 2 पे 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल, फिर इथाइल, फिर एमिनो मिथाइल, ठीक है। और आपका इस 2 पोजीशन पे है प्रोपेन 2 आइल, ये प्रोपेन है CH3CH और CH3, तो ये प्रोपेन इस 2 पे जुड़ा इसलिए प्रोपेन 2 आइल, या फिर 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं इसको, 2 प्रोपेन 2 आइल पेंटेन नाइट्राइल। तो ये आपके बेसिक नॉमेनक्लेचर है, सबको आप डिवाइड कर दीजिए। ये आपका पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका पोजीशन नंबर 5। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हुआ है। ये आपके 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल, ये भी आपके 3,4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल, ये आपका 1 मिथाइल इथाइल या फिर प्रोपेन 2 आइल, और ये आपका इथाइल, ये आपका एमिनो मिथाइल, ठीक। अब इसका बात करें मोड ऑफ एक्शन को लेकर, तो इट ब्लॉक्स द एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल मेनली इन द माइक्रोसाइट नहीं है, ये आपका मायोसाइट्स है, ठीक है। ये गलत है, माइक्रो नहीं है, ये मायो है, MY, ठीक है, MY है। मायोसाइट्स मतलब होता है आपके मायोकार्डियोसाइट्स, खासकर बोले मायोकार्डियोसाइट्स, ठीक है।
मायोकार्डियो। हम इसको सुधार देंगे आपके मेन कॉपी पे, ठीक है। तो मेनली इन द मायोकार्डियोसाइट्स एंड द सप्रेस द कार्डियक एक्टिविटी, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड इट आल्सो डायलेट द आर्टेरियल्स एंड द हेंस एंड हैज सम द अल्फा एडर्जिक एक्टिविटी। इसमें अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स एक्टिविटी भी होती है, जिसके थ्रू ये इजीली वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो ड्रग हैं आपकी हार्ट की एक्टिविटी को भी कम करेंगे और आपकी वेसल्स की जो डायलेशन है उसको भी इन्हेंस करेंगे, ठीक है। इसका जो यूज़ है, हम यूज़ करते हैं इसको ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, एंजीना पेक्टोरिस, कार्डियक अरिथमिया एंड मोस्ट रिसेंटली क्लस्टर्ड हेडेक। इसको हम क्लस्टर्स हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो डोज है वो 40 to 120 mg होता है। टीड मतलब 3 times इन डे। एंड ओरली हम लेते हैं। जो आर एनेंशियोमर है ये मोर एक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है एट द रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू द एस एनेंशियोमर। तो एज एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में आपका आर एनेंशियोमर हाईली इफेक्टिव होता है। बात करें आपकी एस एनेंशियोमर की, तो एस एनेंशियोमर इज 20 times मोर पोटेंट देन द आर एनेंशियोमर एट द प्रोलॉन्गिंग द पी आर इंटरवल इन द ट्रीटिंग द अरिथमिया। तो जो आर एनेंशियोमर है उसका जो बेसिक यूज़ है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में है, बीपी को कम करता है, जबकि एस एनेंशियोमर है आपके हार्ट पे काम करते हैं और आपके हार्ट रेट को कम करते हैं। तो एस एनेंशियोमर का सेलेक्टिविटी आपके हार्ट पे है, आर एनेंशियोमर का सेलेक्टिविटी आपके ब्लड वेसल्स पे है। तो ये आपके दोनों काम करता है, ये आर्टियो डायलेटर भी है और मायोकार्डियोसाइट्स की एक्टिविटी को भी कम करता है। सेकेंड ड्रग है वो है आपका डाईएराइल एमिनो प्रोपाइल एमिन। डाईएराइल मतलब दो आपके एराइल ग्रुप हैं, जिसकी ये आपका 1 2 और एमिनो, ये एमिनो ग्रुप है, प्रोपाइल एमिन ये आपका प्रोपाइल है और एमिन है, ठीक है। ये 1 2 3 प्रोपाइल एमिन, ठीक है। चलिए अब इसके देख लेते हैं हम लोग बेसिक्स क्या इसके नॉमेनक्लेचर हैं। तो अब ये एनिलीन का मेन पेरेंट रिंग है, मतलब ये आपका बेंजीन और NH2 ये आपका एनिलीन है। इस एनिलीन पे इसके N पे क्या है, बेंजाइल है, ये आपका बेंजाइल ग्रुप हो गया। N पे बेंजाइल है, इस N पे क्या है, N पे है इस N के 3 पोजीशन पे 1 2 और 3 पोजीशन पे है आपका 2 methyl propoxy, ठीक है। यहाँ पे है 3 पोजीशन पे, ये आपका पोजीशन नंबर 1 2 3 3 पे क्या है, प्रोपोक्सी है। 1 2 3 प्रोपोक्सी हो गया। ये आपका यहाँ पे हो गया, इसके 2 पे methyl, ये हो गया आपका प्रोपोक्सी और 2 पे, इसके 2 पे ये 1 2 पे क्या हो गया, ये आपका पायरोलिडीन 1 आइल, ये पायरोलिडीन 1 आइल प्रोपाइल 1, ठीक है। प्रोपाइल जो है 1 2 3 प्रोपाइल एनिलीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेप्रीडिल, ठीक है। डाईएराइल एमिनो प्रोपाइल एमिन, तो ये आपका प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल ग्रुप एमिन ग्रुप है, ये डाईएराइल है, ये हम बोल सकते हैं इसको एनिलीन ग्रुप है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, इसको भी हम ठीक कर लेंगे मेन कॉपी पे। चलिए इसका जो यूज़ है वो है आपका एंजीना पेक्टोरिस। जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है आपके आपके जो सीसीबी है, मेरापामिल है, सेम उसकी तरह है। ये भी आपके मायोकार्डियोसाइट्स के जो एल टाइप चैनल है उसको ये ब्लॉक करते हैं। फिर आपका बेंजोथियाजेपिन, जिसमें आते हैं आपके डिल्टियाजेम। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है डिल्टियाजेम का, जो एक तरीके से बेंजोथाइजेपिन क्लास का ड्रग है, ठीक है। ये आपका है बेंजोथाइजेपिन रिंग्स हैं। अब इस पर क्या क्या है, सिस, ये आपका जो ट्रांसिस है वो वाला वो है, ये 3 पे एसिटॉक्सी, ठीक है। इसके 1 2 और 3 पे हैं आपके एसिटॉक्सी। इसके 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है 2 डाईमिथाइल, 2 पे, इसके 2 पे ये 2 हो गया डाईमिथाइल एमिनो इथाइल, ठीक है। डाईमिथाइल एमिनो इथाइल 2 3 डाईहाइड्रो, ये जो 2 और 3 है इसमें आपके बॉन्ड होता है जनरली बेंजोथाइजेपिन्स में, जिसमें नहीं है, मतलब 2 3 डाईहाइड्रो, ठीक है। डाईहाइड्रो
2 पोजीशन पे, इसकी 2 पोजीशन पे है आपके 4-मिथॉक्सीफिनाइल और ये हो गया बेंजोथाइजेपिन 4,5H ओन। ठीक है, ये आपके 4 पे जो है, ये 4 पोजीशन है, 1 2 3 4 पे क्या है ओन, मतलब आपके ऑक्सी ग्रुप इसलिए ओन हो गया। तो ये हो गया बेसिक इसके नॉमेनक्लेचर। इसका भी जो एक्शंस हैं मोर और लेस सिमिलर होता है आपके विरापामिल की तरह। ये भी मेनली आपके हार्ट पे भी काम करते हैं और आपके ब्लड वेसल्स पे भी काम करते हैं। दोनों की जो कैल्शियम आयंस हैं उसको ये ब्लॉक करते हैं, आपके एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स को। ठीक है, सो इट ब्लॉक्स द एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स इन द मायोकार्डियोसाइट्स एंड ब्लड वेसल्स एंड लेस पोटेंट एज देन द विरापामिल एंड निफेडिपिन। लेकिन जो पोटेंसी है वो कम होती है आपकी। इसका जो यूज़ है एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी रिथमिक ड्रग और एंटी एंजाइना ड्रग के रूप में करते हैं। अब जो लास्ट क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाईहाइड्रोप्रिडिन्स, जो एक तरीके से वेसो सेलेक्टिव एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर हैं एंड डू नॉट एंड लिटिल इफेक्ट ऑन द हार्ट। ये हार्ट पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है। उनमें से जो पहला ड्रग है वो है आपका निफेडिपिन। ठीक है, अब ये एक तरीके से पायरिडिन जो मेन है, इसमें पायरिडिन रिंग होते हैं इन मेनली। जितने आपके जो डाईहाइड्रोप्रिडिन्स नाम से ही हैं डाईहाइड्रोप्रिडिन्स, तो प्रिडिन्स हैं लेकिन डाईहाइड्रो हैं, मतलब एक बॉन्ड उस पर नहीं है। तो इसकी देख सकते हैं इसमें आपके एक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या क्या देखिए, ये आपके पोजीशन नंबर 1, ये 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 1 और 4 पे आपके डाईहाइड्रो है। ठीक है, और इसके जो 4 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन है एक तरीके से। सो बेसिकली एक तरीके से ये आपके पायरिडिन डाइकार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव है, पायरिडिन डाइकार्बोक्सिलेट। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपके डाईमिथाइल ग्रुप है, इसलिए डाईमिथाइल कार्बोक्सिलेट हो गया। तो ये हो गया डाईमिथाइल। अब इसके 1,4 पे डाईहाइड्रो, 1,4 पे डाईहाइड्रो, इसके 2 और 6 पे है मिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल, 4 पे है 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 नाइट्रोफिनाइल इसको बोल सकते हैं हम लोग, 2 नाइट्रोफिनाइल, पायरिडिन, 3 और 5 पे डाइकार्बोक्सिलेट। क्लियर है, बहुत इजी है। चलिए अब इसके आते हैं बेसिक पॉइंट्स पे। सो इस सारे के जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। ये आपके वेसो सेलेक्टिव एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर हैं। इट डायलेट द आर्टरियोल्स एंड निफेडिपिन हैज़ नो एंटी रिथमिक इफेक्ट, क्योंकि हार्ट पे इफेक्ट होता ही नहीं है। इट इज यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड इट आल्सो यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द एंजीना पेक्टोरिस एंड द रेनॉल्ड्स डिसीज। ये जो आपके रेनॉल्ड डिसीज है एक तरीके से पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज है, जिसमें आपके जो ब्लड वेसल्स हैं आपके इंड लिम्स का वो कॉन्स्टिट हो जाते हैं, उससे जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है और आपका जो हैंड है वो ब्लूइश नजर आता है, ताकि इसको हम डायलेट करके ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकें और नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन की बात करें तो ये भी आपके डाईहाइड्रोप्रिडिन्स डेरिवेटिव हैं, ये भी डाइकार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव हैं। तो इसमें क्या चेंजेस हैं देखिए, आपके 3 पोजीशन पे ये जो आपका पोजीशन नंबर है 1 2 3 पे आपके इथाइल है, मतलब 3 पे ओ इथाइल और 5 पे ओ मिथाइल। ठीक है, इस ओ सीधा हुआ इसलिए 3 पोजीशन पे 1 2 3 पे ओ इथाइल और 5 पे ओ मिथाइल। ठीक है, 2 पे हैं आपके, इस 2 पोजीशन पे हैं आपके 2 एमिनो इथॉक्सी मिथाइल, 2 पे एमिनो, ये हो गया इथॉक्सी, ये हो गया मिथाइल। ठीक, 4 पे जो 4 पोजीशन है उस पे है 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। इस 6 पोजीशन पे है मिथाइल, 1,4 डाईहाइड्रो पायरिडिन, 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। बहुत सिंपल है, एक बार देखिए सोचिए फिर आपको समझ में आएगा। इसका भी यूज़ हम करते हैं आपके एंजीना पे और आपके हाइपरटेंशन पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग है फेलोडिपिन की बात करें तो फेलोडिपिन भी एक तरीके से प्रिडिन रिंग है, डाईहाइड्रोप्रिडिन रिंग्स हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर भी आप देखिए, ये आपका ख्याल से मिथाइल ग्रुप होगा, शायद कुछ मिस्टेक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 होगा, है ना। इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे मेन कॉपी पे। तो ये आपके यहाँ पे C होगा और यहाँ पे ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 पे ओ इथाइल और 3 मिथाइल। ठीक है, अब 2 6 डाई मिथाइल, 1 4 डाईहाइड्रो, 4 पे 2 3 डाइक्लोरोफेनाइल पायरिडिन डाइकार्बोक्सिलेट। ये इसका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए और है। इसका यूज़ हम सेम करते हैं, देखिए क्या होगा इसका
5 पे ओ मिथाइल, 3 पे ओ मिथाइल हम बोल चुके हैं। 4 पोजीशन पे 2,3 डाइक्लोरोफिनाइल है, 2,4,2,6 डाईमिथाइल है और 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन, 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट सेम है। तो ये आपका होगा, इसको हम करेक्ट कर लेंगे मेन कॉपी पे। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट ड्रग है आपका नाइकार्डिपिन। तो नाइकार्डिपिन की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके नाइकार्डिपिन का, ठीक है। आपको देखने में टफ लग रहा होगा पर ये भी एक तरीके से हाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव ही है, ये भी डाइकार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव है। अब देखिए इसके 5 पे है ना, इस पोजीशन पे 1 2 3 और 5 पे इस O पे क्या है, इस O पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। O पे क्या है, 2 बेंजाइल मिथाइल एमिनो, इसके 2 पे आपके बेंजाइल मिथाइल एमिनो इथाइल, ठीक है। इस O पे 5 O इथाइल जुड़ा हुआ है, इस इथाइल पे है 2 पे बेंजाइल मिथाइल एमिनो, इसके 3 पे है मिथाइल 3O मिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल 2,6 डाईमिथाइल, 4 पे हैं आपके 3 नाइट्रोफिनाइल, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन डाइकार्बोक्सिलेट, 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। क्लियर है। इसका भी यूज़ हम ऐसे पोटेंट विस्टाल्टर ग्रुप में करते हैं, आपकी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को इन्हेंस करता है। इसका यूज़ हम ऐसे इस्केमिक हार्ट डिसीज में कर सकते हैं और हाइपरटेंशन में भी करते हैं। चलिए अब लास्ट ड्रग है आपका निमोडिपिन। तो निमोडिपिन भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके ये 1 2 3, क्योंकि ये लार्ज इसलिए हम 3 कर लिए, तो ये 3 पोजीशन पे है, इसके O पे है, इसके 2 पे है मिथॉक्सी इथाइल, है ना, इसलिए हो गया 2 पे O पे 2 मिथॉक्सी इथाइल, 5 पे यहाँ पे है O पे, यहाँ पे O होगा प्रोपेन 2 आइल, ठीक है, ये प्रोपेन 2 आइल, 2,6 डाईमिथाइल, ठीक है, 4 पे है 3 नाइट्रोफिनाइल, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन, 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। इसका भी यूज़ जो है हम सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में करते हैं और हम लोग सेरेब्रल वेस्कुलर में भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी नोट्स भी तैयार हो गया, कुछ जो भी इसमें करेक्शन है हम कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम नोट्स बनाते रहते हैं तो उस समय जो है हमको जहाँ से भी स्ट्रक्चर मिलता है या फिर हम लोग कई बार जो है मैं खुद स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ आपके केम ड्रॉ से, तो उसमें कई बार जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको जो हम नॉमेनक्लेचर जो है ये एग्जैक्ट सही रहता है, ये जो चीज़ें हैं वो सही रहता है, क्योंकि इसको हम लोग जो ऑथेंटिक साइट है पबमेड है पबकेम है उससे हम लेते हैं, तो इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये आपका फिट बैठना चाहिए। तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए जब हम पढ़ाते रहते हैं तब वो गलतियों को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया था कि यहाँ पर गलती हुए हैं तो हम इसको सुधार के, इसलिए चैप्टर के लास्ट क्लास के बाद ही हम उस चैप्टर के नोट्स को अपलोड करते हैं, ताकि कोई गलती से अगर डाउनलोड कर लिया हो तो उसको घाटा हो सकता है ना, इसलिए फाइनलाइज करने के बाद पूरा चैप्टर को ही हम अपलोड करते हैं अपने ड्राइव पे, ताकि आपको सही नोट्स मिल सके। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.